तो हमारा जो क्वेश्चन था वो दिया गया था कि एक हॉर्स है जो कि स्क्वायर फील्ड में हमारा क्या है, बांधा गया है एक कॉर्नर पे, ठीक है। और हमें बताना था कि वो जो हॉर्स है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप से बांधा गया था, और हमें एरिया बताना था कि द हॉर्स द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कितना पार्ट ऑफ एरिया जो है वो हॉर्स जो है वो ग्रेज कर लेगा। तो हमने इजिली उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिया, यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसका यूज किया हमने। और हमने यहाँ पे देखिए आप एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला, सेक्टर कौन सा था, ए बी पी, ठीक है। और हमारा रेडियस कितना हो गया था 5 मीटर, अगेन 5 मीटर। और हमने फॉर्मूले का यूज करके, जो हमारा फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसका यूज करके हमने इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो इसका पार्ट है वो दिया गया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बोला गया है कि हमें एरिया बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ है एरिया में, ठीक है। एरिया कितना इंक्रीज हुआ है अगर हम इस जो रोप को हमने बढ़ा करके कहां तक कर दिया, 10 मीटर तक कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा 5 मीटर और कर दिया, ठीक है। अब इसके लिए हम नया डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक, हमने एक स्क्वायर बनाया क्योंकि फील्ड कैसा दिया गया था, स्क्वायर शेप का। इस स्क्वायर शेप की जो फील्ड थी इसकी लेंथ दी गई थी 15 मीटर। हमने यहाँ पे माना था ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर फील्ड था जिसमें हमने क्या किया था, एक किसी कॉर्नर पे एक हॉर्स को टाई किया था, बांधा था। उसकी रोप हमने बताई कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग है, कितनी 10 मीटर। तो ये जो हॉर्स है वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या करेगा, ग्रेज करेगा, ठीक है। ये भी 10 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब अगेन ये उसी तरीके का प्रॉब्लम है कि ये भी एक क्या बना रहा है, सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है, सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, रेडियस की तरह काम कर रहे हैं। और रेडियस से क्या बनता है, सेक्टर बनता है। तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे जिसकी रेडियस दी गई है 10 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई that is 22 upon 7, r is 10 meter into 10 meter into angle theta is 90 degree upon 360, 90, this cut out this 4 as 2 11 again 2 5s are 10, 11 5s are 55, 0 upon 7 meter square. This is the area of the field, this is the area of the field when we increase the length of the rope from 5 to 10. The change in area or increase in area इंक्रीज इन एरिया पूछा गया था कि एरिया कितना बढ़ जाएगा जब हम क्या करेंगे, रोप की लेंथ को 5 मीटर से 10 मीटर कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एरिया जब सेक्टर का निकाला गया था 10 मीटर की रेडियस थी, माइनस एरिया हमने जब निकाला जब रोप की लेंथ थी 5 मीटर, यही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि पिछली बार कितना आया था, इसमें आया था 275 अपॉन 14, 275 अपॉन 14, 275 अपॉन 14, जब हमारा रेडियस कितना था 5 मीटर। अभी कितना आया है 550 अपॉन 7, ठीक है। हम चेंज निकाल लेंगे, इंक्रीज निकाल लेंगे, कैसे होगा, एलसीएम ले लेंगे। 14 इज द एलसीएम ऑफ 7 एंड 14, 7 टू द 14 दैट इज 1100 माइनस 275 एंड this is the increase in area when we increase the length of rope from 5 meter to 10 meter, okay.
सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में हमारे आया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, ये ए वाई बी, सेगमेंट वर्ड यूज हुआ है इसके लिए, मतलब ये जो हमारा फिगर है ऐसे इससे बना है कॉर्ड से। कॉर्ड क्या दिया हुआ है, ए बी, ठीक है। अगर सेक्टर बोला होता, सेक्टर का मतलब होता है इस रेडियस से जो हमारा एरिया इनक्लोज होता वो। ए वाई बी शोन इन द फिगर इफ, ठीक है, तो हमें इसका एरिया बताना है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे रेडियस है, जो भी सेंटर से पॉइंट एक लेते हैं कहाँ पर, सरकमफ्रेंस पर, उन दोनों को ज्वाइन करते हैं सेंटर को और पॉइंट को, तो बनता है रेडियस, और उस रेडियस की लेंथ दी गई है 21, ठीक है। और ये भी रेडियस है, इसको भी दे दिया गया है 21, ठीक है। एंगल दिया गया है एंगल ए ओ बी दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। हमें इसका एरिया बताना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं कि सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया, सेक्टर मतलब ये पूरा एरिया यहां से यहां तक आ जाएगा, ओ ए वाई बी, ठीक है, ओ ए वाई बी, डन। इसमें से हम लोग ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला अगेन द सेम, that is pi r square theta upon 360, pi that is 22 upon 7, r is 21 into 21, theta is given as 120 upon 360. Okay, we will simplify this as 12 3s are 3 7s are 21, 21 2s are 42, that is 4, 21 2s are 42 and 46. This is centimeter square. This is the area of, that is 462 centimeter square is the area of the sector OAYB. Okay, now we will have to find the area of this triangle OAB. Okay, अब हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो बताना पड़ेगा, जिसमें से हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दो तरीके हैं। तरीका क्या है, पहला 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बेस, अगर हम इसको बेस मान लेते हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई है, ऐसे ही इसको बेस मान लेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई है। अगर हम बेस मान लेते हैं ए बी को, ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, वो भी गिवन नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूले के लिए, हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, एरिया जो होता है, एरिया ए इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी जो है वो हमारे साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, एक साइड गिवन है, दूसरा साइड गिवन है, लेकिन तीसरा साइड हमारा गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट चांस है वो है एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक। इसके एरिया के लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो है हमारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अब अगर हमने इस ट्रायंगल को लिया ओ ए बी, और हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लिया, एक हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर
कोई कॉर्ड है ए बी, उस कॉर्ड पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जो एंगल है ये निकालेंगे, इसको कितना आएगा ये एंगल। ठीक, तो हमने एंगल को इक्वल करने का जो तरीका है वो है कॉन्ग्रुएंस। तो हमने कॉन्ग्रुएंस थ्योरम का सिस्टम लिया, वो है ट्रायंगल, हमने मान लिया ये पॉइंट हो गया कोई बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए, इसका नाम दिया है पी ओ, एंड ट्रायंगल बी पी ओ। ठीक है, इस ट्रायंगल में AP इक्वल्स टू BP, using theorem, if a line drawn perpendicular from a center of a circle to a chord divides the chord into two equal parts. ठीक है, second point, OP is common. Third part, वो third part is OA equals to OB. OA equals to OB, that is radius. Okay, so these two triangles APO and BPO are congruent using SS side congruency rule. Congruency rule. Therefore, these two triangles are congruent using SSS congruency rule. Therefore, these two angles, angle AOP equals to angle BOP. कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, दोनों के एक दूसरे के ऊपर अगर हम ओवरलैप कराएं तो ये प्रॉपरली क्या करेंगे, हर एक एंगल हर एक साइड एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के साथ ओवरलैप करेगा, मींस ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPCT, corresponding part of the congruent triangle. CPCT is what? Corresponding part of the congruent triangle. जब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो हम इस फिगर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल था 120 डिग्री का, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट्स को इक्वल डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा 60 एंड 60। ये एंगल आ गया 60 डिग्री और ये वाला भी एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम किसका यूज करेंगे, कॉस थीटा का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और हम इस ये जो लेंथ है OP और एक लेंथ है कौन सा, BP, इसका हम क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का और किसी एक साइड का यूज करके। ठीक, तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे था, दैट इज OAB, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट P, ये हमारा साइड दिया गया था 21, अगेन 21, दिस इज 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब हमें एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेना है जिससे कि हमारा क्या आता हो, हाइपोटेन्यूज आता हो। ठीक है, और ये हमारा एंगल दिया गया था 60। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज आता हो और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। जो एंगल लेते हैं उस एंगल के सामने जो एंगल साइड होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेन्यूज आता हो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन सा है, BP। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 21। ठीक है, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, साइन 60 इज व्हाट, √3/2।
sin 60 इज √3/2, बीपी हमें वैल्यू फाइंड करनी है बीपी की 21, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो बीपी लेंथ आ जाएगी वो बीपी लेंथ हो जाएगा हमारा 21√3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी जो बीपी लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 21√3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जितना लेंथ ये था उतना ही लेंथ इधर भी था, तो ये भी कितना हो जाएगा 21√3/2, ठीक है। क्योंकि जब भी एक कॉर्ड होता है, कॉर्ड पे हम सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इसकी परपेंडिकुलर लेंथ दैट इज ओपी, ठीक है। फिर इसी ट्रायंगल में हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल का नाम लिया OPB, ठीक है। इसमें ये है हमारा बेस, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है, और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। जब ये बेस हो गया और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो होता है हमारा cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos थीटा cos 60 डिग्री, बेस हमें फाइंड करना है, बेस क्या है OP अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 21, cos 60 दैट इज 1/2 इक्वल्स टू OP हमें फाइंड करना है, और ये हो गया 21, ठीक है। तो OP इक्वल्स टू आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ये जो लेंथ आ गया, ये आ गया कितना 21/2 सेंटीमीटर, और बाकी जो हमारा AB आ गया वो कितना आ गया 21√3/2, तो ये जो पूरी लेंथ है, ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है AB, ये हम क्या करेंगे, इनको और इनको सम कर देंगे। इनका सम करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 21√3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर लेंथ आ गई, ये आ गया 21/2। हम इस ट्रायंगल का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, 1/2 बेस हमारे पास आ गया है कितना 21√3, और परपेंडिकुलर हाइट दैट इज OP, और वो कितना है 21/2, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा वो हो जाएगा 441√3/4, 21 का स्क्वायर कर देंगे तो कहा जाएगा कितना 441√3/2 ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 441√3/2, ठीक है। हमें क्या करना था स्टार्टिंग में, ये करना था कि हमारा जो भी सेक्टर दिया हुआ था, यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया था कितना 462, ठीक है। उसमें से क्या करना था, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना था, और हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB इक्वल्स टू हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या था 462, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है 441√3/2, ये हमारा हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, सेक्टर का सेगमेंट का एरिया निकालना था इसका, तो हमने पूरा एरिया निकाला OAYB, ठीक है। उसमें से हमने ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने में ये था कि ना हमें इसमें तीनों साइड इक्वल दी गई थी, अगर तीनों साइड होती तो हम हीरोन्स फॉर्मूले के यूज करके इसका एरिया निकाल लेते। दूसरी बात ये थी कि हमें इसका परपेंडिकुलर हाइट भी नहीं दिया गया था, ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते इसका 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट करके इसका एरिया निकाल लेते, ठीक है। ये जब चीजें नहीं दी गई थी तो हम किसका हेल्प लिए, हमने हेल्प लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। वहां से हमारे पास अगर एंगल दिया है और एक कोई साइड दी गई है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके बाकी के ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उनका लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसका एरिया निकाल लिया तो हमने पूरे के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके इस सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड कर लिया,
ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो और ये जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।